हाँ जी, तो सिचुएशन कुछ इस प्रकार की है, तुम क्लास 12th में आ चुके हो और तुम्हारे कॉमर्स के बाद बहुत सारी फील्ड्स निकलती हैं। हमारे पास एचआर है, फाइनेंस है, मार्केटिंग है, ऑपरेशंस है, बट हमें नहीं पता कि भाई हम अपना करियर कहाँ पे बनाएं और हमारा इंटरेस्ट कहाँ पे है। इनफैक्ट हमें ढंग से ये भी नहीं पता कि इन फील्ड्स में होता ही क्या है। तो टेंशन मत लो। देखो, सबसे पहली चीज, क्लास 12th के बच्चे के साथ ऐसा होना एक बहुत ही नॉर्मल बात है, नहीं पता होता स्टूडेंट्स को। बट आज इस वीडियो में ना तुम्हें दो ऐसे करियर ऑप्शंस बता रहा हूं जिनमें से तुमने कोई भी एक चूज कर लिया ना, तो तुम्हें जिंदगी में भयंकर क्लैरिटी मिल जाएगी कि तुम्हें लॉन्ग रन में अपनी जिंदगी में करना क्या है और किस फील्ड में जाना है। एंड साथ के साथ पिन कमेंट में अगर तुम चाहते हो एडु कैप्टन के एक्सपर्ट करियर काउंसलर तुम्हारी फ्री में काउंसलिंग करे, जाके फॉर्म भर देना। हमारी टीम तुम्हें कॉल करेगी तुम्हारे करियर के लिए, तुम्हें गाइड करने के लिए। तो लेट्स स्टार्ट। अब जो दो करियर ऑप्शंस की मैं बात कर रहा हूं उनमें से एक आता है आपका बीकॉम और दूसरा आता है बीबीए बीएमएस। अब तुम्हारे दिमाग में बहुत क्वेश्चंस आ रहे होंगे, टेंशन मत लो, एंड तक मैं सब कुछ एड्रेस कर दूंगा। सबसे पहले तो ये क्लैरिटी दे दूं कि देखो, बीबीए और बीएमएस इन दोनों को कोई फर्क नहीं माना जाता मार्केट में। आपकी कोई यूनिवर्सिटी बीबीए कह देती है, कोई बीएमएस कह देती है, बहुत छोटा मोटा फर्क होता है, पर कोई भी सिग्निफिकेंट फर्क नहीं है। ठीक है, तो मैं बीबीए बीएमएस ही कहूंगा आगे की वीडियो में। अब देखो, मैं ये दोनों करियर ऑप्शंस रिकमेंड कर ही क्यों रहा हूं, बीकॉम हो गया, बीबीए बीएमएस हो गया। देखो, इसका रीजन क्लियर सिंपल ये है कि इन दोनों कोर्सेज में आपके आगे आने वाले 3 सालों में ना आप सारे सब्जेक्ट्स को एक्सपोजर लेते हो। चाहे आपका मार्केटिंग हो गया, फाइनेंस हो गया, अकाउंट्स हो गया, उसके अलावा एचआर हो गया, लॉ हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट हो गया, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ोगे आप 3 सालों में। तो अगले 3 सालों में अपनी डिग्री में ना तुम बहुत अच्छे से जज कर पाओगे कि भाई मेरा किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, किस सब्जेक्ट में मैं पूरा नॉनस्टॉप अच्छे से मेहनत करता हूं, काम करता हूं, और किस सब्जेक्ट में मैं अपना फ्यूचर बनाना चाहता हूं, किस फील्ड में अपना फ्यूचर बनाना चाहता हूं। अब देखो, एक मजे की बात और होती है इन दोनों ही करियर ऑप्शंस में, अगर आपको कोई भी अच्छा कॉलेज मिल जाए इन दोनों ही डिग्रीज में, तो आपको बेस्ट चीज क्या मिलती है, आपके कॉलेज में इंटर्नशिप्स सारी फील्ड्स की तरफ से आएगी। आपके पास ऐसी कंपनीज आएंगी जो मार्केटिंग में होंगी, डिजिटल मार्केटिंग में होंगी, फाइनेंस में होंगी, एचआर में होंगी, सारी तरीके की कंपनीज आपको इंटर्नशिप्स ऑफर करती हैं। जॉब्स की भी अगर हम बात करें तो हर तरीके की कंपनी जॉब ऑफर करती है। देखो, मैं एसआरसीसी से पढ़ा हुआ हूं, मैंने वहां से ड्रॉप लिया था, और शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज में जो बीबीए बीएमएस का इंडिया टॉप कॉलेज है, वहां पे मैंने प्लेसमेंट सेल का को-फाउंडर रहा था अपने डिपार्टमेंट से। अब होता क्या है, आपके पास जॉब्स की इतनी वैरायटीज होती हैं, आपके पास इंटर्नशिप की इतनी वैरायटी होती है, उसके अलावा आपके पास सारे सब्जेक्ट्स की वैरायटी होती है। क्योंकि देखो, इन दोनों ही डिग्रीज में स्पेशलाइजेशन तो कोई होती नहीं। अगर आप इको ऑनर्स में चले जाओगे तो इकोनॉमिक्स पढ़ोगे पूरे 3 साल, मैथ्स ऑनर्स में चले गए तो मैथ्स पढ़ोगे पूरे 3 साल। पर इन दोनों ही डिग्रीज में आप आने वाले 3 से 4 सालों में सारे तरीके के सब्जेक्ट्स का टेस्ट लोगे। स्पेशलाइजेशन किसी में नहीं होगी, पर टेस्ट आप सबका ले लोगे। तो क्या है, आप 3 से 4 साल बाद इंटर्नशिप सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने के बाद डिसाइड कर सकते हो कि भाई अगर मेरे को जॉब में जाना है तो मैं इस फील्ड में जॉब लेना पसंद करूंगा। मैंने ये डिसाइफर कर लिया है अपने 3-4 साल के एक्सपीरियंस से। और अगर आप मास्टर्स भी करना चाहो ना, तो भाई किसी भी मास्टर डिग्री को उठा लो, आप एलिजिबल हो गए। चाहे आप एमबीए करना चाहो, चाहे आप एमए इकोनॉमिक्स करना चाहो, चाहे फिलॉसफी करना चाहो, चाहे ऑपरेशंस में जाना चाहो, चाहे मैथ्स में जाना चाहो, आपके लिए सारी फील्ड्स अवेलेबल हैं। आप सबके लिए ही एंट्रेंस दे सकते हो और अपनी मास्टर्स डिग्री उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जिसमें तुमने 3 सालों में देख लिया कि भाई मेरा बड़ा इंटरेस्ट है, उसमें आप मास्टर्स इजीली कर सकते हो। तो भाई इस वजह से ना ये दोनों की दोनों डिग्रीज बहुत ही उम्दा बन जाती हैं कि आप कर लो और आपके पास सारे करियर ऑप्शंस खुले हुए। इनफैक्ट आप लॉ, मास कम्युनिकेशन, इन तक डिग्रीज में अपनी मास्टर्स कर सकते हो या फिर जॉब कर सकते हो इन दोनों डिग्रीज के बाद। तो आई गेस तुम्हें क्लैरिटी मिल गई होगी। अब देखो, 2-3 ना बड़े मिथ्स हैं इन दोनों डिग्रीज के अराउंड। सबसे पहले तो एक बीकॉम के अराउंड बड़ा तगड़ा मिथ है कि बीकॉम तो शायद आउटडेटेड हो गई है। भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बीकॉम के आपके इंडिया के टॉप कॉलेजेस में से कौन से आते हैं? श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, आपका हंसराज कॉलेज, हिंदू कॉलेज, सेंट जेवियर्स कोलकाता, सेंट जेवियर्स मुंबई, आपका किरोरीमल कॉलेज, वेंकी। भाई इन कॉलेजेस में एवरेज पैकेज
6 to 9 लाख का जाता है कि अगर आप SRCC से हो तो 9 लाख का अप्रोक्सीमेटली, अगर आप एक नॉर्मल परफॉर्मर हो तो पैकेज मिल जाएगा। हाईएस्ट पैकेज टॉप कॉलेज में आपका 30 to 40 लाख तक का चला जाता है। SRCC, LSR, इनमें आपके 30 to 35 लाख रुपीस के हाईएस्ट पैकेज जाते हैं, ठीक है। और अगर आप हंसराज हिंदू वगैरह को पकड़ लोगे तो 20-25 लाख रुपीस तक के पैकेजेस चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं है ये आउटडेटेड है, बिल्कुल टोटल रिलेवेंट डिग्री है आज के भी टाइम में, पूरी मार्केट में रिस्पेक्टेड है। और अगर आप मास्टर्स के लिए भी जाओगे, अगर आपका कॉलेज अच्छा है तो आपको प्रॉपर रिकॉग्निशन और रिस्पेक्ट मिलेगी। इट इज जस्ट एंड ओनली अबाउट द कॉलेज यू आर परस्यूइंग, ठीक है। अच्छे कॉलेज से करोगे तो बहुत स्कोप है, अगर बेकार कॉलेज से करोगे तो कोई भी स्कोप नहीं है। दैट इज ट्रू विद एवरी डिग्री आउट देयर, ठीक है। और दूसरा मिथ जो चलता है बीबीए और बीएमएस के बारे में, भाई जो टीयर 2 और टीयर 3 के स्पेशली बच्चे होते हैं उनके पेरेंट्स उन्हें अक्सर कहते हैं कि भाई बीबीए बीएमएस में, इन डिग्रीज में कोई स्कोप नहीं है, ये तो प्रोफेशनल डिग्रीज है, इनके बाद तो आप गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकते या फिर कोई दूसरी तरीके की फील्ड में नहीं जा सकते, सिर्फ एमबीए ही कर सकते हो। ये भी टोटल मिथ है। सबसे पहली चीज स्कोप की बात रही, जैसे मैंने बीकॉम के केस में कहा ना, बीबीए और बीएमएस के भी केस में आपका सिंपल ये चलता है भाई यहां पे कि अगर आपका कॉलेज अच्छा है, आपके टॉप कॉलेज कौन से आते हैं? शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज, सेंट जेवियर्स मुंबई, उसके अलावा आपके और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं। मैंने टॉप कॉलेजेस की वीडियो बना रखी है ऑलरेडी बीबीए बीएमएस के लिए, ठीक है। इन कॉलेजेस में भी आपका एवरेज पैकेज 7 to 9 लाख, और सुखदेव में तो इस साल हाईएस्ट पैकेज 35 लाख रुपीस तक का चला गया है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है आपका कॉलेज कौन सा है। और इन डिग्रीज के बाद ना आप अपने सारे दरवाजे खुले में है, कुछ भी करना चाहो, चाहे गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे मास्टर्स हो, चाहे कुछ भी हो, आप सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप इस पे भी क्लैरिटी मिल गई होगी। अब मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन का चल रहा होगा कि भैया बीबीए और बीएमएस और ये बीकॉम, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, और मुझे किसकी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करनी चाहिए या फिर मुझे प्रिपरेशन बाद में स्टार्ट करनी चाहिए। मैं आपके लिए बताता हूं। सबसे पहली चीज देखो, इन दोनों डिग्रीज में ना अगर आप सिलेबस वाइज डिफरेंस देखोगे तो डिफरेंस तो है। बीकॉम थोड़ा आपका टेक्निकल कोर्स चला जाता है, ठीक है। बीकॉम के केस में आप फाइनेंस, अकाउंटिंग, इनके सब्जेक्ट ज्यादा डेप्थ में पढ़ते हो, और बीबीए बीएमएस के केस में आप मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन, इन सारे सब्जेक्ट्स पे ज्यादा फोकस लेते हो। बट और सुनो मेरी बात, एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं, हवा की बातें नहीं बोल रहा। मैंने एसआरसीसी इंडिया का बेस्ट बीकॉम कॉलेज और सुखदेव इंडिया का बेस्ट बीबीए या फिर बीएमएस का कॉलेज एक्सपीरियंस किया है, उसके बेसिस पे बता रहा हूं कि भाई मार्केट इन दोनों कोर्सेज को बिल्कुल इक्वली ट्रीट करती है। मैंने एसआरसीसी के प्लेसमेंट्स में देखा था, जो कंपनीज एसआरसीसी में आके जिस पोजीशन पे और जिस पैकेज पे बच्चों को जॉब दे रही थी, वही कंपनीज एग्जैक्टली सुखदेव में आके बीबीए बीएमएस के बच्चों को वही पैकेज और वही रोल पे प्लेसमेंट दे रही थी, ठीक है। तो आपको इन दोनों कोर्सेज के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, और जिस भी कॉलेज में, जिस भी कोर्स के केस में आपको बेहतर कॉलेज मिल जाए उसकी तरफ आपको चले जाना चाहिए, ठीक है। अभी से ये मत प्लान बनाओ कि बीकॉम बेहतर है या बीबीए बीएमएस बेहतर है, क्योंकि मार्केट इक्वली ट्रीट करती है। चाहे जॉब के ले लो या फिर मास्टर्स के लिए भी जाओगे तो आपको इक्वल ट्रीटमेंट ही मिलेगा। बस कॉलेज का यहां पे मोटा मोटा सवाल होता है। अगर आपने इन दोनों डिग्रीज में कोई भी टॉप कॉलेज कर लिया ना क्रैक, तो आपकी जिंदगी अच्छी खासी बन जाएगी, करियर आपका बन जाएगा, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन क्या है कि भैया कब प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए। अगर तुम अभी क्लास 12th में हो, देखो आपको इन दोनों की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि बोर्ड्स के साथ कैसे प्रिपरेशन होगी मैनेज, ठीक है। तो भाई देखो, सबसे पहले तो प्रिपरेशन अभी से ही स्टार्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको इन कॉलेजेस में एडमिशन बोर्ड्स के मार्क्स के बेसिस पे नहीं मिलना, आपको एंट्रेंस के बेसिस पे मिलना है। एसआरसीसी, हिंदू, हंसराज, इन कॉलेज में सीयूईटी के बेसिस पे पहुंचोगे, सुखदेव में भी सीयूईटी के बेसिस पे पहुंचोगे। तो भाई बोर्ड्स का जब कोई रोल ही नहीं है तो बोर्ड्स के साथ साथ एंट्रेंसेस पे भी ध्यान दो। मैं ये नहीं कह रहा बोर्ड्स को छोड़ दो, पर एंट्रेंस पे भी ध्यान देना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इन दोनों तीनों चीजों को एक साथ कैसे मैनेज करेंगे, टेंशन मत लो। उसी के लिए हमारा कोर्स अभी हमने रिसेंटली लॉन्च किया है, आप जाओ उसमें एनरोल कर सकते हो। उसमें हम आपको प्रॉपर टाइम टेबल और प्रॉपर गाइडेंस देंगे कि कैसे आपको एंट्रेंस और बोर्ड्स दोनों की प्रिपरेशन साथ में मैनेज करनी है, क्योंकि एंट्रेंस मैंडेटरी है आज के डेट में एडमिशन के लिए। तो दोनों को साथ में कैसे प्रिपेयर करना है, पूरी मेंटरशिप मैं दूंगा, हमारी टीम देगी, टाइम टेबल मिलेगा आपको, ठीक है। मनी बैक गारंटी आपको पीरियड मिलेगा, आपको नहीं पसंद आएगा आप 5 दिन में पूरे पैसे वापसी ले सकते हो। और मैं आपको बता
बता देता हूं, इस कोर्स से ही हमने इंडिया के टॉप रिजल्ट्स निकाले हैं। 2022 में CUET AIR 1 हमारे पढ़ाए हुए स्टूडेंट की थी। इस साल एक बच्चे के हमारे 4 सब्जेक्ट में 100% आई है। उसके अलावा इस साल हमने 20 स्टूडेंट्स को SRCC पहुंचाया है, 11 स्टूडेंट्स को शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज पहुंचाया है, और ऐसे रिजल्ट्स हमारे थ्रू आउट रहे हैं। मैं आपको श्योरिटी से कह सकता हूं, जाके देख लो, आपको कहीं ऐसे रिजल्ट्स देखने को नहीं मिलेंगे। आपको हमारे कोर्स में लेक्चर्स, लाइव लेक्चर्स, उसके अलावा बुक्स आपके घर पे डिलीवर होंगी, आपको मॉक्स प्रॉपर पूरे एग्जाम लेवल के, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इंडिया के टॉपर्स जो CUET AIR 1 थे, जिन्होंने टॉप कॉलेजेस को क्रैक किया है, वो आपको आके पर्सनली व्हाट्सएप के आपके ग्रुप में मेंटरशिप देंगे, आपके साथ लाइव बैठेंगे, एंड मैं भी आपके साथ लाइव बैठूंगा। तो भाई अगर आप एनरोल करना चाहते हो, फटाफट जाके नीचे हमारा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर है, आप हमारी टीम को व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, और वो आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो अगर कोई और डाउट बचा है नीचे कमेंट्स में जाके पूछो, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। बेस्ट ऑफ लक गाइस एंड बाय।